एलवीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सिरोंज और सिरोंज के पास के जो रक्षिता वेलफेयर के वॉलेंटियर हैं एवं जिन्होंने कुपोषित बच्चों को गोद लिया है, उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी की संरक्षक श्रीमती डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी उपस्थित रहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी क्या है। रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी कुपोषित बच्चों को पोषित करने का काम करती है और इस टीम को यहाँ तक आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री राजेश पटेल जी हैं। ये सिरोंज और सिरोंज के आसपास के जितने भी वॉलेंटियर हैं उनके सूत्रधार भी हैं। राजेश पटेल जी एवं उनकी टीम ने अभी तक सिरोंज और सिरोंज के आसपास के कुपोषित बच्चों को श्री डॉक्टर चंद्रभान दांगी जी एवं उनके साथ डॉक्टर प्रकाश शाक्या जी ने अभी तक 230 बच्चों का ट्रीटमेंट एवं डाइट प्लान से बच्चों को पोषित किया है। और रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी का बस यही उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में कोई कुपोषित बच्चा ना रहे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष रहे बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री ब्रजेश चौहान जी ने मां सरस्वती जी की वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रक्षिता वेलफेयर की संरक्षक श्रीमती डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी ने बताया कि कुपोषित बच्चों को पोषित कैसे किया जाए और हम इस कुपोषण कार्यक्रम को यहाँ तक कैसे लेकर आए। को ट्रेन करना है सेल्फ डिफेंस को, तो मैंने करीब 19,000 बच्चों को अब तक ट्रेन किया है और बिना किसी शुल्क के किया है। अब इनसे चलते हुए महिला सशक्तिकरण का ऐसा एक दौर चलता रहा। हमने एसएचजी क्रिएट किया, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। अब मुद्दे की बात जो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है सुपोषण अभियान। ठीक है, कुपोषण से आजादी। अब यहाँ पे सिरोंज में जब एक टीम तैयार कर रहे थे तो मुझसे कई लोगों ने पूछा, सिरोंज तो काफी दूर सुदूर इलाका है, वहां पे ये कार्यक्रम कैसे चलेगा। तो मेरा ये कहना था कि आपने अर्बन एरिया में या मान लीजिए किसी भी सिटी, भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों में कार्य किया तो क्या किया, मानते हैं ना आप भी, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया है, जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे कुपोषण जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। शहरी जगहों पर तो देखिए कहीं ना कहीं से अवेयरनेस होता ही है, लोगों को एक सजगता आती ही है। तो हमने जब यहाँ टीम तैयार किया तो मुझसे सबसे पहले राजेश जुड़े और कहना चाहिए मैं राजेश को सिरोंज का सिरमौर कहूंगी, क्योंकि वो चलता गया, काम करता गया और उसके साथ पूरी टीम एक खड़ी हो गई। तो मैं हमारे डॉक्टर दांगी जी का विशेष रूप से आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी। दांगी जी, अब आप सोचेंगे इसमें हम निःशुल्क बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आप भी, ये सभी हमारे जो है हमारे साथी हैं जिनके बगैर ये अभियान हो ही नहीं सकता था। कहते हैं ना कि इनके बगैर सोच भी नहीं सकते हैं। ये सारी मेरी अशोकनगर की टीम, सिरोंज की टीम, मोनिका, संगीता, जितेंद्र यादव, निकुंज प्रजापति, नाम लेने जाऊं तो मेरी पूरी कहना चाहिए 100-200 लोगों के नाम याद होंगी तो फिर आप लोग वही करेंगे, सुबह से बोर कर रहे हैं यार ये लोग तो, है ना। इसलिए सबका आभार, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए, ये आभार प्रदर्शन नहीं है, उसके लिए आखिरी में है, लेकिन ये कहे बिना ये कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्वागत भाषण नहीं किया और हमारा कार्यक्रम जो है एक वेग में शुरू हो गया। तो मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी हमारे माननीय ब्रजेश चौहान जी का, जो बाल आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और मेरे साथ भोपाल से सुमाना चटर्जी मैडम आई हुई है, इतनी दूर भोपाल से वो सिर्फ इसलिए आई, चटर्जी सर साथ में आए, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस रूप से जुड़े हुए और आप सभी का जिन्होंने हमारे बच्चों को गोद लिया, इन सभी के बगैर ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था, मुश्किल था। तो आप सबका स्वागत है। आप चूंकि कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए माननीय श्री ब्रजेश चौहान जी ने सभी वॉलेंटियरों का आभार व्यक्त किया। मुझे लगा था कि स्वागत तो आप लोगों का होना चाहिए,
क्योंकि आपने जो काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो जोरदार तालियां देना आपके लिए बजाय। रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी और कुपोषण मुक्त, जैसा कि अभी हमारी बहन जी बता रही थी बीच मैडम, सुपोषण इस अभियान के और आपके सम्मान समारोह में उपस्थित यहाँ पर हमारी सिरोंज की तहसीलदार मैडम, टीआई साहब, बीओ साहब, हमारे जनपद के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित आज जिनका सम्मान होना है, ऐसे हमारे वो साथी जिन्होंने वास्तव में वो काम कर दिखाया है। मैं ये नहीं कहूँगा सरकार हमारी पूर्ण रूप से काम करती है, विभाग भी हमारे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की भागीदारी के बिना कोई काम संभव नहीं है और आपने वो समाज की कड़ी के रूप में साथी बनकर वो काम दिखाया है। तो एक बार जरा फिर से पुनः आपके लिए तालियां। निश्चित तौर पर आपने वो काम किया है। मैं समझता हूं कि जो बच्चे हमारे कुपोषण से पीड़ित होते हैं, कई बार परिवारों को, कई बार उनकी माता बहनों को ये नहीं मालूम होता कि वो क्या खिलाएं, हमारे बच्चे कमजोर हैं, हमारे बच्चे हष्ट-पुष्ट कैसे बने, वो इसी चिंता में डूबे रहते हैं। और रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी ने के माध्यम से आप सबने उनके बीच में जाकर उनसे संपर्क कर एक पालक की भूमिका में आपने जो काम किया है, निश्चित तौर पर मैं उसकी भूरी भूरी सराहना करता हूं। आप सबने उन बच्चों के लिए काम किया है और कहीं ना कहीं हमको वो काम करना भी चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यही सच्ची समाज सेवा है, इसी को समाज सेवा कहते हैं। चाहे वो समाज सेवा के वैसे कई रूप है, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, चाहे हमारे संगठनों के माध्यम से हो, चाहे संस्थाओं के माध्यम से हो, कहीं भी हम काम करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, सच्ची लगन, ईमानदारी, मेहनत के साथ काम करें और निश्चित तौर पर आपकी लगन और आपकी जो मेहनत है वो दिखती है। और आपने रक्षिता के माध्यम से हमारे बच्चों को सुपोषित बनाया, मजबूत बनाया, उसके लिए मैं आपको हृदय से मध्य प्रदेश बाल आयोग की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बता दूं, यह सोसाइटी 18 वर्षों से बिना किसी आर्थिक सहयोग के निस्वार्थ भाव से समाज के बीच कार्य कर रही है। अंत में झारखंड से विशेष अतिथि के रूप में श्री विप्लव महतो, उत्तर प्रदेश से कुमारी राधा गोस्वामी एवं कुमारी कशिश जी ने, इन सभी ने एक गीत के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है। स्टूडेंट से चोरी करते, स्कूल कॉलेज से गुठली मारकर नौजवान है रखड़ते, इम्तिहान में सफल होने को क्या क्या नहीं ये करते, माँ बाप आपस में सारा दिन रहते हैं झगड़ते, बाप बेटे में अंतर आया है, घर में जहर फैला और हम आपसे पूछते हैं कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार। दुनिया की हालत है बेहाल, सभी की है यही फरियाद, पर हम आपसे पूछते हैं कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार। आज सभी ये कहते हैं ये मेरा नहीं कसूर, मैं तो सीधी सादी हूँ, मैं नहीं जिम्मेदार। अरे ये मैं खूब समझती हूँ, हम
अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। धन्यवाद।